अरे भाई, ये पुलिस वालों को इतनी सुविधाएं पैसा देने की क्या ज़रूरत है? इनको इतनी इज्जत की क्या अड़ी पड़ी है? इनका काम ही क्या है? बस कहीं पे रैलियाँ हुई है तो वहाँ पुलिस चाहिए, कहीं दंगे फसाद हो जाए तो वहाँ पुलिस चाहिए, जुलूस निकल रहे हो तो वहाँ पुलिस चाहिए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, आत्महत्या हो जाए तो वहाँ पुलिस चाहिए। बस इसके अलावा कभी फेस्टिवल हो रहा है, लोग अपनी खुशियाँ मना रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस की छुट्टी कैंसिल होनी चाहिए। इसके अलावा कहीं भीड़ हो रही है, टूर्नामेंट हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं तो वहाँ पुलिस चाहिए। कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, सिंगर आया हुआ है, एक्टर आया हुआ है, भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही है तो वहाँ पुलिस चाहिए। शहर के एक कोने में कहीं चेन स्नैचिंग हो गई तो दूसरे कोने में पुलिस वाला क्या कर रहा है? वहाँ पुलिस चाहिए। इसके अलावा मेला हो रहा है, परिवार वाले घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं तो वहाँ पुलिस वाला चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले का तो परिवार है नहीं। इसके अलावा कहीं चोरी हो जाए, डकैत हो जाए, लूट खसोट हो जाए, मर्डर हो जाए तो वहाँ पुलिस चाहिए। बस इसके अलावा कभी छोटा मोटा कभी आग लग गई तो फायर ब्रिगेड आए ना आए, लेकिन वहाँ पे भी पुलिस चाहिए। कहीं परीक्षा सेंटर में परीक्षा हो रही है, अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर चल नहीं रहे तो वहाँ पुलिस चाहिए। इसके अलावा स्कूल में कहीं हंगामा हो गया, हॉस्पिटल में कहीं हंगामा हो गया, किसी डिपार्टमेंट में कोई छोटा मोटा काम तो वहाँ पुलिस चाहिए। बस इसके अलावा कहीं बाढ़ आ गई तो वहाँ पर सरकार नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो बाढ़ लाने का काम हो गया उनकी ओर से, तो अब वहाँ पुलिस चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले को ही तो आता है बचाना करना। कोरोना हो जाए तो सब लोग अपने घर में बैठेंगे, लेकिन पुलिस वाला रोड पे घूमेगा, क्योंकि वो तो कोरोना उसको तो हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पुलिस चाहिए। बस इसके अलावा और कहाँ चाहिए पुलिस? मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ? आपको तो पता होगी। नहीं पता, यही तो लफड़ा है। मेरे एक दोस्त ने तो कुछ दिनों पहले मुझसे कहा कि भाई पुलिस की नौकरी बड़ी मस्त है यार, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, ऊपरी इनकम है, किसको भी रगड़ दो, किसी को भी पकड़ लो, वर्दी का रोब, सरकारी जॉब, आनंद ही आनंद यार। मैंने फिल्मों में देखा है, बहुत मज़ेदार नौकरी है। मैं तो कुछ एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया इसलिए जा नहीं पाया, वरना पुलिस की नौकरी तो बहुत आराम की नौकरी है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने उसे काफ़ी समझाया। आधा एक घंटा समझाने के बाद कहीं कहीं उसको बात थोड़ी पल्ले पड़ी। तब मुझे लगा कि मेरे दोस्त जैसे इस दुनिया में कई लोग हैं जो पुलिस वाले की नौकरी को बड़ा आसान समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो पुलिस की नौकरी को दूर से बड़ा अच्छा मानते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ काम है नहीं, ऊपरी पैसा है, आराम ही आराम है और पैसा ही पैसा है। लेकिन फ्रेंड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। बाकी नौकरियों जैसे इसमें भी कई ऐसी हेडेक होती है जो हम नहीं जानते। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि मैं आपको ये बातें बताऊं कि इसमें कितना रिस्क है, कितना हेडेक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जॉब अच्छी नहीं है, मैं इसमें अप्लाई ही नहीं करूँ। बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, सम्मान है, अच्छी नौकरी है। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि इसमें तो बस आराम है और कुर्सी पे बैठना है और ऑटोमेटिक इनकम आती रहेगी, तो आप गलत हैं। दूसरी बात ये कि आपको गुलाब का फूल चाहिए तो साथ में आपको कांटे भी लेने पड़ेंगे। तो यही इस नौकरी की हमें सीख है। और सबसे बड़ी बात ये कि पुलिस वाले इतना 24 घंटे काम करने के बाद भी खुश कैसे रह लेते हैं, अपने लिए टाइम कैसे निकाल लेते हैं, ये हमें सीखना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई पुलिस वाले भैया हैं या पुलिस वाले दीदी जी हैं और आप ये सोचते हैं कि उनकी नौकरी बहुत इजी है और ये वीडियो देखने के बाद आपकी मेंटेलिटी बदली है, तो आप ये वीडियो उनको ज़रूर भेज।
और इन्हें डांट खानी पड़ती है। इसके अलावा नेताजी तो होते ही इन्हें डांटने के लिए हैं। जज, मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इनकी बातें भी इन्हें सुननी पड़ती है। पत्रकार, मीडिया भी इन्हें कई बार फालतू बातों में फंसा देती है। कई छोटे मोटे एनजीओ भी आधी अधूरी बात सुनकर पुलिस वालों पर उंगली उठा देते हैं। इसके अलावा इनका परिवार तो है ही, जो इनको बोलते हैं कि भाई तुम ही पुलिस वाले हो क्या, और तो कोई है ही नहीं। इसके अलावा जो बची कुची जो कसर होती है वो आम जनता निकाल देती है। अब बात करते हैं इनके ऊपरी पैसे की। हमने सुना है कि इन्हें काफ़ी पैसा मिलता है, लेकिन मैंने इनको देखा नहीं है। ये बात सही है गलत है मैं इस वीडियो में ये नहीं बता रहा। मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कई बार इन्हें जेब से खर्चा करते हुए देखा है। छुट्टी तो इन्हें भी मिलती है, लेकिन उस छुट्टी के लिए इन्हें भी खर्चा करना पड़ता है। मेडिकल के लिए इन्हें खर्चा करना पड़ता है। कई बार जो इनके साथ कैदी होता है वो भी इनके खर्च पर आगे बढ़ता है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं होता। इन्हें अपनी जेब से उसे खिलाना पिलाना पड़ता है। कहीं पे कोई आत्महत्या हो गई, एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल पहुंचाना, पोस्टमार्टम, विसरा रिपोर्ट लाना ले जाना, वो सारे खर्चे भी कई बार इन्हें देने पड़ते हैं। कहने को तो रूल्स होते हैं, भत्ते होते हैं, लेकिन वो भत्ते ऐसे होते हैं जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। इसके अलावा कई बार यह हालत होती है कि पुलिस स्टेशन किराए पे चलते हैं, इन्हें अपनी जेब से वहाँ का खर्च देना पड़ता है। लाइट के बिल भरने पड़ते हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं होते, जो हम बोलते हैं ना पुलिस वाले लास्ट में आते हैं, इन्हें जुगाड़ बिठाना पड़ता है, अपने साधन से आना जाना पड़ता है। कैदियों की खातिरदारी होती है, लेकिन इनके लिए ठंडी चाय और समोसे आते हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी सारी ड्यूटीज़ के बाद इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इन्हें बुखार आ जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, जॉइंट पेन होता है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर बोला जाए तो यूँ होता है कि अरे तुम तो जवान हो, तुम तो अनफिट हो गए, हटो यहाँ से। इसलिए ये बता नहीं सकते। और रात रात भर की ड्यूटी देना, भीड़ भाड़ को संभालना, ट्रैफिक लाइट को संभालना, यातायात को संभालना। इसके अलावा कई बार अपने ऑफिसर के छोटे मोटे ऐसे ऑर्डर जो कि रैंक में आते ही नहीं, वो करना, मजदूरी भी मैंने इनके हाथों से देखी है। ट्रांसफ़र इनके फटाफट हो जाते हैं, वो भी इनके ऊपर एक प्रेशर होता है, और इसके कारण कई बार ये अवसाद में चले जाते हैं, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, हेडेक पाल लेते हैं, चैन से रह नहीं पाते, रात को नींद नहीं आती, खान पान इनको टाइम पे मिलता नहीं है। अभी तक मैंने जो ये बातें बताई है वो केवल पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं और डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं। हमारी भारतीय सेना भी है उसमें से एक, लेकिन भारतीय सेना को जो भत्ते, जो सम्मान, जो सुविधाएं मिलती है वो पुलिस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं? कई बार अवसाद के कारण या शरीर में आने वाली तकलीफ़ों के कारण धीरे धीरे पुलिस वाले उस राह की ओर मुड़ जाते हैं जो उन्हें ही नहीं उनके परिवार के लिए भी नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करना, अवसाद में रहना। ऐसी कई बातें हैं जो पुलिस के पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। हम लोग कहते हैं कि पुलिस बड़ी बर्बर है, जाली में पैसा खाती है, लेकिन उनमें ये आदतें कहीं ना कहीं हमने, अफसरों ने और नेताओं ने ही तो डाली है। हर इंसान तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उसे ऐसा होने पर मजबूर होना पड़ता है। आमिर खान का एक प्रोग्राम आया था सत्यमेव जयते, उसमें एक अफसर ने कहा था कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनका जो वर्क एक्सपीरियंस कल्चर है, उसमें से 3-4 साल में पुलिस वाला यमदूत बन के बाहर निकलता है, देवदूत बनकर नहीं। पुलिस की कार्य प्रणाली, पुलिस का जो एक्ट है वो बदलना चाहिए। मेरा ये जो वीडियो है ये कार्य प्रणाली या एक्ट को तो नहीं बदल सकता, लेकिन जनता की मेंटेलिटी को जरूर बदलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। वर्दी के पीछे जो इंसान खड़ा है वो भी हमारे जैसा ही है, उसे भी प्रेम, सपोर्ट, अपनापन, सम्मान चाहिए। उससे डरिए मत, वो अपने लिए है, और उसे डराइए भी मत। उनके पास जाके आप ये मत कहिए कि मेरी वहाँ पहचान है या पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसके बाद अगर पिटाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। मैं यूँ नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले अच्छे हैं, या मैं यूँ भी नहीं कहता कि पुलिस वाले खराब हैं। अपनी अपनी जगह पर जिसको जो अनुभव हुआ है वो अपने हिसाब से ही सोचेगा, लेकिन कई हद तक हम पुलिस वालों के लिए जो सोचते हैं वो गलत है। अब मेरे इस वीडियो से आपने क्या सीखा, उसमें एक बात और ऐड रख लीजिए कि पुलिस वालों के पास टाइम नहीं होता, स्ट्रेस होता है, वर्कलोड होता है, लेकिन कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस पर फिर भी ध्यान देते हैं। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो इतना होने के बाद भी हम अपनी हॉबीज़ जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इन पर ध्यान देते हैं। कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो परिवार को भी संभालते हैं, अपने माता पिता की सेवा भी करते हैं, समाज की सेवा भी करते हैं, देश की सेवा भी करते हैं, उसके बाद भी खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं, फिल्म देखते हैं, खर्चा करते हैं। जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो समाज के लिए और वर्क भी करते हैं। तो ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं
जिनके प्रति हम नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिवली देखें तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज की पढ़ी लिखी जनता, आज की अच्छी अच्छी फिल्में, वेब सीरीज से कहीं ना कहीं पुलिस के प्रति इमेज बदली है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, हमें हमारी मेंटेलिटी भी बदलनी होगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पुलिस के प्रति आपकी मानसिकता चेंज हुई है, तो केवल इस वीडियो को देखकर बंद मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदार में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में कोई भी पुलिस वाला या पुलिस वाली जी हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। हमारी ओर से ये उनके लिए सम्मान है। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिएगा।